मैं अपने भाइयों को और एक बहनों को एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा कि 3 चीज़ों पे हमारा यकीन बिल्कुल भी नहीं है। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक चीज़ कि हमें मरना है, दूसरा कि हमें मरने के बाद ज़िंदा होना है, तीसरा कि हमें ज़िंदा होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सवाल जवाब के लिए खड़ा होना है। अगर हमें इस बात का यकीन हो तो हम अल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हम नहीं गुजार रहे। हम अपनी गिरबानों पे झाँक के देखें तो हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुजार रहे। हमारी जो रातें हैं वो बेहयाइयों में गुजर रही हैं और दिन जो हैं वो धोखेबाजी में गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद हराम है, हम ले रहे हैं। जिना हराम है, हम कर रहे हैं। झूठ बोलना गुनाह है, हम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारा जब मुँह से अल्फाज निकल रहा है कुछ झूठा ही निकल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, तो ज़िंदगी इतनी छोटी है। मैंने अपने वालिद साहब को देखा इंतकाल हुए हुए। 1 से 1.5 मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट, यकीन करें। मेरे वालिद साहब का इंतकाल अभी कुछ 1 महीने पहले ही हुआ है, 4 नवंबर 2023 को हुआ है। तो मैं उनकी जो मैंने डेथ देखी, अपने आँखों से देखी कि वो गिरे हैं, अटैक आया और 1 से 1.5 मिनट के अंदर उनकी रूह परवाज़ हो गई थी। तो डेथ कर गए थे, इंतकाल कर गए थे वो। ज़िंदगी इतनी छोटी है। मेरे वालिद साहब ट्रांसपोर्टर थे, गाड़ियाँ, सब कुछ, बिज़नेस A to Z मैंने अपनी आँखों से देखा। देखिए, मैंने जनाजे तो वैसे बहुत देखे, बचपन से पढ़ रहा हूँ, कभी मोहल्ले वालों के, कभी ख़ानदान वालों के, कभी फुप्पो के, कभी दादा के, कभी नाना के, सब के पढ़े जनाजे। लेकिन इस उम्र में आके जब मैंने एक चीज़ अपने घर के अंदर जब मैयत देखी, तो मैंने, यकीन करें, सिर्फ एक चीज़ देखी कि वालिद साहब मेरे बिल्कुल खाली हाथ गए, बिल्कुल खाली हाथ गए। रहमतुल्लाह अलैह। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन एक ट्रांसपोर्टर थे और बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्टर थे, लेकिन लेकर कुछ भी नहीं गए। गाड़ियाँ यहीं पे रुक गईं, बिज़नेस यहीं पे रुक गए, सारे ताल्लुकात यहीं पे रुक गए। मैं बेटा होकर उनके साथ नहीं गया, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनका कोई भी कब्र पे साथ नहीं गया। और यकीन करें, अपने वालिद साहबों की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। ये इतना बड़ा ख़जाना है हमारा कि मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि दुनिया की और आखिरत की ख़जानों की चाबी मुझसे खो गई, ख़जानों की चाबी हमसे खो गई। तो देखें, होटलों पे अपना टाइम मत ज़ाया करें, अपने माँ बाप पे खिदमत करें। और ये हाथ से मौका जब चला जाता है तब बहुत अफसोस होता है। मैंने जनाजे ज़िंदगी में बहुत पढ़े, हद से ज़्यादा जनाजे पढ़े, लेकिन मुझे आज तक 1% भी, बिल्कुल भी इतना वो नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने अपने वालिद साहब को अपने हाथों से कब्र पे उतारा तो यकीन करें वो सबसे बड़ा क़यामत का मंज़र था। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ली, और हम देनदार थे और अल्लाह ने ली और हमने दी। लेकिन यह हमारी एक रील की हड्डी थी जो अल्लाह ताला ने हमसे ले ली, उसकी अमानत थी, उसने ली। अब मेरे अब्बू का टाइम पूरा था, टाइम मुकर्रर था और मौत बरहक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शय को मौत का जायका चखना है। हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, उसकी तैयारी करें। अपनी रातें अंधेरों में मत गुजारें, अपने दिन धोखों में मत गुजारें। खुदारा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपनी ज़ुबानों को, अपने दिलों को साफ़ रखें। मौत का 1 मिनट नहीं पता, 1 मिनट नहीं पता, कब कहाँ आ जाए, किस हाल में आ जाए, हमें नहीं पता। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की, अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ और एक अच्छे जगह पे अपना बिज़नेस करें, कारोबार करें, जो भी करते हैं, और अपने अंदर इखलाक पैदा करें। जब आप इखलाक पैदा करेंगे और चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक दुनिया आपसे जुड़ेगी और सब आपका सब कुछ हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपसे जुड़ेंगे। अल्लाह ताला इखलाक वाले इंसान को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, जितनी कर सकते हैं करें। बाहर टाइम लड़कों में ज़ाया मत करें, अपनी मोहब्बत लड़कियों में ज़ाया मत करें टाइम। देखिए, जब शादी होनी होगी वो भी हो जाएगी, जब मोहब्बत होनी होगी वो भी हो जाएगी। सब कुछ का अपना टाइम मुकर्रर है, जो होगा ना होगा, आपकी किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा। लेकिन अपने हाथों से अपने ख़जानों की चाबी मत गिराएं, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक बात है कि वक्त से पहले अपने आप को संभाल लो। वक्त से पहले अपने आप को संभालो, अगर वक्त ने संभाला तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने तो अपने वालिद साहब को खोया है और मैं उनकी अल्लाह ताला से बहुत खुश हूँ कि वो हमसे राज़ी होकर गए। हमने उनकी बहुत खिदमत करी और उनका, लेकिन एक पसीने की बूंद का बराबर भी हम उनका कर्ज़ नहीं चुका पाए।
उनकी, क्योंकि उनका अपना एक मकाम था, वालिद थे और हर चीज़ उनकी अपनी जगह पे थी। लेकिन हमसे जितना हो सका हमने करा। अपने होटलों पे लड़कों को बोलूँगा, अपने होटलों पे इधर उधर बाहर घूम कर लड़कों के साथ या आशिकी मोहब्बत में पढ़ कर इस ख़जाने की चाबी मत खोएं। अगर आपके पास हैं तो उनकी कदर करें, यकीन करें कि उनकी कदर करें। नहीं मिलते ऐसे माँ बाप के अलावा इस ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपका अपना। सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो माँ बाप हैं, वो आपके। तो उनकी खिदमत